जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलरता, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोलरता, ठीक है, मोलारिटी। इसमें आपको बस 5 मिनट देखना है, आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहने नहीं वाला है। क्लियर है? सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग बाय लीटर मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या विलय के मोलों की मोलों संख्या, ठीक है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो अपन ने लिखा है ना, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है उसी को अपन फॉर्मूले का रूप दे देंगे। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। क्लियर है क्या? तो ये होगा आपका मोलरता। ठीक है, एक अगर जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे मोलों की संख्या निकालनी रहेगी। आपको जो भी दिया रहेगा ना, जैसे केमिकल दिया रहेगा आपको ग्लूकोज C6H12O6, तो वहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सबका अपने को क्या निकालना पड़ेगा? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान को फिर अपन मोलों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना द्रव्यमान दिया, मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था लास्ट क्लास में, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जो भी आपको द्रव्यमान दिया रहेगा उसके बटे में मोलर द्रव्यमान लगा के निकालेंगे। पहले छापो, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई या क्लियर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है अपने को। ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलियन में बोला गया है। ठीक है, विलियन की मोलरता में सांद्रता ज्ञात करो, है ना, कुल मिला के हमें मोलरता निकालनी है विलियन की। देखो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन तो अपने को 200 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में लिखना है अपने को। ठीक है, अगर लीटर में नहीं है ml में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो विलय यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? ये विलय पदार्थ है, यहाँ पे NaCl विलय है, तो NaCl के मोलों की संख्या इस तरीके से निकालेंगे। 26 होते हैं ना शायद, NaCl के मोलों की 26 होती है की संख्या। ठीक है, बराबर क्या होगा? मोलों की संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान किसका? NaCl का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर, किसका मोलर द्रव्यमान लेंगे? NaCl का। ठीक है, NaCl का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब सुनो, अब आपको इसका मोलर द्रव्यमान निकालने से पहले NaCl का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो इधर Na और एक Cl। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 23। ठीक है, और इसका होता है 35.5। ठीक है, दोनों का NaCl का निकालना है, तो दोनों का सम करोगे आप। ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 58.5 ग्राम। 58.5, ठीक है, ग्राम। क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगा? ये तो एटॉमिक मास होगा। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? सुनो, NaCl का दिया गया द्रव्यमान कितना है? NaCl का 5.85। ठीक है, सर वो है ना 58.5 और दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, और 5 यहाँ पे मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका? एक मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ग्राम लगा देंगे उसे पीछे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका?
58.5, ठीक है। तो यहाँ से ये तो मोलों की संख्या निकल के आ गई, मतलब ऊपर वाली चीज तो निकल के आ गई। अभी विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? तो चेंज करना विलियन का आयतन, तो आपको 200 ml दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। वैसे यहाँ पे एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर से कितना होता है? 1000 ml होता है, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ पे अगर 1 ml की बात करूं मैं, तो इसके बटे में आ जाएगा लीटर के, मतलब 1 बटे 1000। तो यहाँ पे कितना है? 200 ml है, तो यहाँ पे 200 बटे 1000 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, है ना, मोलरता निकालने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो सबसे पहले ऊपर कितना दिया हुआ है आपका? 5.85 अपॉन 58.5, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन, है ना, मतलब NaCl, ये तो निकल गया ना। विलियन का आयतन कितना है? 200 ml दिया हुआ है, ठीक है, तो 200 ml को अपन लीटर में लिखेंगे, तो 200 बटे 1000 होगा, ठीक है। और इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 इंटू ये 1000 ऊपर चले जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या के बाद 0 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हटा के 1 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है, और दोनों संख्याएं एक जैसी है, मतलब ये इससे कट जाएगा। आया कितना? 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे मोलरता कितनी हो जाएगी? 0.5। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें से क्लियर है, समझ में आया? चापो, ठीक है। चले भाई, देखो लास्ट क्लास में अपन ने जो मोलरता था वो पढ़ लिया था, अभी मोललता पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी, पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रहेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले टॉपिक होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सांद्रता में ये जो दोनों के दोनों टॉपिक होते हैं, तो मोलरता और मोललता ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समझना है आपको कि मोलरता क्या होता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, मतलब वहां पे और यहाँ पे क्या अंतर है? वहां पे होता था अपना 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या होती थी, ठीक है। यहाँ पे विलियन शब्द नहीं आ रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी? मोललता, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका होगा जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन से ही आपका फॉर्मूला भी निकल के आएगा, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। आपको यहाँ पे किलोग्राम में लेना है, ठीक है, जो आपका विलायक होगा उसको द्रव्यमान किस में लेना है? किलोग्राम में, ना कि ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी ना, या मोललता जो होगा उसका इकाई क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, ठीक है ना, मोल पर केजी, क्योंकि ऊपर मोलों की संख्या और नीचे द्रव्यमान है किलोग्राम में, तो मोल पर केजी, ठीक है। छापो, आया समझ में? अभी अपन क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइन करके उसमें जो डिफरेंस होगा ना वो देखेंगे, ठीक है, कि मोललता और मोलरता दोनों में क्या मेन जो डिफरेंस होता है, ठीक है। छापो, हो गया, चलो ये हो गया है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं दोनों को कंबाइन करके कि क्या उनमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे जो
मोलरता है उसकी तो बात कर लिए। अभी यहाँ पे जो मोलरता का सूत्र है वो लिखते हैं। अपन ने कल क्या देखा था, ठीक है। तो आपका जो मोलरता बराबर होता था विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, वो भी लीटर के अंदर, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या और यहाँ पे 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आएगा आपका विलायक और यहाँ पे आएगा विलियन, ठीक है। एक मेन डिफरेंस, ये किलोग्राम में होता है और ये लीटर में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड होंगे उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉलिड होगा किलोग्राम वाला, जिसका वजन द्रव्यमान दिया रहेगा उसकी बात होगी, और यहाँ पे जिसका आयतन दिया रहेगा उसकी, ठीक है। एक और अंतर होता है इसका, जो होगा आपका मोल पर लीटर, ठीक है। ये मोल पर लीटर इसका यूनिट होगा। अब इसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों में ये भी एक डिफरेंस रहेगा जब भी अपन मोलरता की बात करेंगे। अब सुनो, कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे लीटर लेना है और कहाँ पे किलोग्राम लेना है। तो उसका एक निंजा टेक्निक है। देखो मैं भी कंफ्यूज होता था, तो मैं कैसे याद रखता था। सुनो, यहाँ पे इनका सरनेम देखो, ठीक है। आगे तो मोल लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है रता और इसमें लिखा है लता, ठीक है। अब सुनो, पहले इसको समझते रता को, ठीक है। तो रता एक डिश होती है अपना रायता, ठीक है, और रायता होता है लिक्विड में, ठीक है। रता से क्या बनता है अपना रायता जो छाछ का बनता है, ठीक है, वो डिश होती है और वो किसमें होता है, लिक्विड में। तो यहाँ पे अपने को जो लीटर रहेगा ना वो लेना है लिक्विड वाला, जो आयतन रहते हैं वो लेता है, ठीक है। यहाँ पे लता मतलब जो पेड़ की टहनियाँ होती है, ठीक है, पेड़ की टहनी, ठीक है। और जब भी आप पेड़ की टहनी या लकड़ी लेने जाते हो तो वो लकड़ी किसमें होती है, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में होगी। और ये इसका आयतन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो किलोग्राम में लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी सरनेम से पता चल जाएगा, ठीक है। लता है मतलब वहाँ पे किलोग्राम आने वाला है, ठीक है। रता तो रायता, और रायता से लिक्विड है, ठीक है ना, तो वहाँ पे लीटर आने वाला है। क्लियर है क्या? तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ से इसकी सरनेम से अपन पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, नाम भी कंफ्यूज करता है अपने को, क्योंकि सिमिलर टाइप का है। और कहाँ पे अपने को लीटर लेना है और कहाँ पे अपन को किलोग्राम लेना है, कहाँ पे अपने को आयतन लेना है, कहाँ पे अपने को द्रव्यमान लेना है। अभी समझ में आ जाएगा क्या? ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अपन ने कंपाइल करके या दोनों को एक साथ इसीलिए लिखा है कि अपन डिफरेंस उसमें देख सकते हैं कि किसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन द्रव्यमान की बात करते हैं और यहाँ पे अपन आयतन की बात करते हैं। क्लियर है क्या? बाकी सारी चीज़ें सिमिलर सी होती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो बचता है इसमें, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश जिसको बोलेंगे, मोल प्रभाव होते हैं। इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? वही तो मेरा लिखना पड़ेगा। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना मोल अंश या मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन जिसको बोलेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, मोल प्रभाव भी बोल सकते हैं और मोल अंश भी बोल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई मैं एक विलेन बनाता हूँ, ठीक है। सपोज करें कि यहाँ पे ए और बी दो पदार्थ है अलग अलग, ठीक है। कोई तो एक विलेय होगा और कोई तो एक विलायक होगा, विलेन बना रहे हो तो, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम बोल देते ए प्लस बी बन रहा है या ए बी बन रहा है, जो भी बना देते हैं, या सी बना देते हैं, ठीक है, सी बना देते हैं, ठीक है। ये सी बना दिया अपन ने। तो ये एक्चुअल में इसको मान लेते हैं ये विलेय है आपका, ठीक है, और ये आपका विलायक है, ठीक है। इसको बोल देते हैं एक्चुअल में जो बना है वो ए प्लस बी बना है, ठीक है। अब ये ठीक है, क्लियर है। ए और बी को अलग अलग मिलाया और ये ए प्लस बी बन गया कंबाइन होकर, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? विलेयन, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जो विलेय के मोलों की संख्या है वो अपन मान लेते हैं Na, क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। सपोज करते कि इतने मोल मिले हुए, अपने को पता नहीं है, अपन ने अज्यूम कर लिया है कि जो मिला हुआ है, ए मतलब जो विलेय आपका मिला हुआ है वो Na इसके मोलों की संख्या है। सिमिलर तरीके से जो विलायक के मोलों की संख्या अपन Nb मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल मोलों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb,
इतना ही होगा ना मोलों की संख्या, मतलब विलेन के मोलों की संख्या इतनी ही होने वाली है। ठीक है, अब मेन मुद्दे मामले की बात करते हैं कि सर मोल अंश या मोल प्रभाज्य क्या होता है। ठीक है, तो ये किसी के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अपने को ए का मोल प्रभाज्य निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे जैसे ए कोई पदार्थ है, मतलब विलेय है। ठीक है, तो ए का मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो इसको x a लिखेंगे। x इसका सिंबल होता है x a, मतलब a का मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं अपन। तो जिसका भी मोल प्रभाज्य लिखते हैं ना वो ऊपर आएगा। हम किसका निकाल रहे हैं भैया? a के मोलों की संख्या अपॉन a प्लस b दोनों के मोलों की संख्या। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सुनो, जैसे अपने को a का निकालना है तो a के मोलों की संख्या बटे a प्लस b दोनों के मोलों की संख्या, और अगर अपने को b का निकालना रहता है तो b के मोलों की संख्या बटे a प्लस b दोनों के मोलों की संख्या। क्लियर है क्या? जैसे अपने को b का मोल प्रभाज्य निकालना है, ठीक है, b यहाँ पे विलायक है आपका, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे x b बराबर से n b अपॉन Na प्लस एन बी। समझ में आया क्या? तो जो आपका बी पदार्थ है उसका अगर आपको मोल प्रभाज्य निकालना है तो बी के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आएगा? ए प्लस बी दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, या अगर आप इसको विलेय और विलायक और विलयन के रूप में पढ़ना चाहते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आपको अगर विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। क्लियर है क्या? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना विलेय विलायक में, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन ना, a प्लस बी दोनों का क्या है? विलयन है ना, विलयन के मोलों की संख्या। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, और सिमिलर तरीके से इसके लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विलेय की जगह क्या आ जाएगा? विलायक आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा करके यहाँ करके लिख सकते हैं ना कि विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और ये क्या है आपका? बी का मोल प्रभाज्य बोलो या तो विलायक का मोल प्रभाज्य बोलो। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देखो, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से हेलो सुनो। मोल अंश या मोल प्रभाज्य क्या होता है कि हम यहाँ पे देखो अभी तक जो मोलरता और मोलरता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मोल ऊपर आता था और नीचे या तो द्रव्यमान आता था या तो आयतन आता था। ठीक है, अब मोल प्रभाज्य या मोल अंश में क्या रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ मोलों की बात होगी, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने मिले हुए हैं। ठीक है, अगर मान लेते कि 100 मोल आपका कोई सा सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें आपके जो सोल्यूट है या सोलवेंट है उसका कितना मोल है। ठीक है, मोल समझ रहे हो ना, पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है, वो तो आप मोल अंश का यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे ए और बी एग्जांपल लिया है कि ए और बी कोई अलग अलग पदार्थ होते हैं और दोनों को मिला के ए प्लस बी बना है यहाँ पे। ठीक है, ए को अपन ने विलेय बोल दिया है और बी को विलायक बोल दिया है। तो यहाँ पे ए के मोल कितने मिले हुए हैं? Na, जो हमको पता नहीं, हम निकालेंगे। ठीक है, बी के Nb। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के मोलों की संख्या क्या होगी? Na प्लस Nb। ठीक है, तो जैसे अपने को ए का मोल प्रभाज्य या मोल अंश निकालना, ए मतलब क्या है अपना? विलेय, तो विलेय का मोल प्रभाज्य निकालना है तो आप क्या करोगे? Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, मतलब जिसका निकालना उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, यस सर। छापो।